इसमें जो एक्सरसाइज 7.3 वाला क्वेश्चन है, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला में बेस्ट है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए। मैंने ये बोला कि जो एक्सरसाइज 7.3 है वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पर ही पूरा बेस्ट है। और ट्रिग्नोमेट्री अगर आती है अच्छी तरह से तो ये एक्सरसाइज कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि जैसे कॉस स्क्वायर एक्स हो, साइन स्क्वायर एक्स हो, साइन क्यूब एक्स हो, इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको हम कुछ चेंज करके तब बताते हैं, तब करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाएगा, पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला जानते हैं। जैसे साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए माइनस बी कितना होता है, फिर उसके बाद कॉस ए प्लस बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कितना होता है। तो इसको देखते हैं, फिर क्वेश्चन आएगा समझ में। ये कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या फॉर्मूला है ये देखो। जैसे एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी कितना होता है, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो नीचे माइनस आता। 2 बार लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा तो एक ही बार लिख। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर सेम चीज रहेगा, साइन केवल चेंज होगा, यानी साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहां से एक और फॉर्मूला बनेगा। यहां हमारे पास जो क्वेश्चन एक इधर वाला दिया क्वेश्चन नंबर 2 में, तो साइन 3x इंटू कॉस 4x दिया, यानी एक साइन का टर्म है, एक कॉस का टर्म है। यहां पर भी साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, इस टाइप से है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, ठीक है, तो ऐड करने से क्या होगा, ये माइनस का है कॉस ए इंटू साइन बी, ये प्लस का है कॉस ए इंटू साइन बी, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आएगा ये 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी आएगा। ठीक है, और यहां पर कौन सा आपको टर्म मिल जाएगा, ये टर्म पहले लिख लेंगे, यानी साइन ए प्लस बी लिख लेंगे, और फिर प्लस का ये साइन ए माइनस बी लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यानी एक फॉर्मूला बन गया कि अगर 2 साइन ए इंटू कॉस बी का कहीं फॉर्मूला पूछा जाता है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यानी यहां पर हम लिख लेंगे साइन ए प्लस बी और प्लस का साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये साइन ए, इस फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान देना, ये तीसरा फॉर्मूला है। जहां पर साइन ए पहले लिखा है, साइन ए क्या है पहले लिखा है, फिर कॉस ए लिखा है, तो यहां पर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी आया। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, इसका दूसरा टर्म जो यानी साइन ए प्लस बी और इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी लिखा था, इसमें कॉस ए इंटू साइन बी, यानी इसमें कॉस का टर्म पहले आता है फिर साइन का बाद में आ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी अगर ये साइन ए प्लस बी में से ए प्लस बी का फॉर्मूला जो है यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है, इसमें से साइन ए माइनस बी वाला जो फॉर्मूला है, यानी साइन ए है इंटू कॉस बी है माइनस कॉस ए है इंटू साइन बी, इसको माइनस कर लूं, अगर माइनस यहां से माइनस कर लूं तो साइन चेंज होता है माइनस में, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये प्लस का है साइन ए इंटू कॉस बी, ये माइनस का साइन ए इंटू कॉस बी, साइन चेंज होने के बाद ये साइन माना जाता है, कैंसिल हो जाएगा। ये जो टर्म है ये है 2 टाइम्स करके
कॉस ए इंटू साइन बी आ गया, क्योंकि अब ये प्लस वाला साइन कंसीडर किया जाएगा, तो कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी आ गया। इधर हमारे पास क्या टर्म चल रहा है, इधर हमने साइन ए माइनस बी और यहां माइनस साइन, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस, माइनस साइन ए माइनस बी लिख लें इक्वल टू इतना, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म आ गया। अगर 2 कॉस ए इंटू साइन बी लिखा होगा तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी लगाएंगे, और अगर 2 साइन ए इंटू कॉस बी लिखा होगा तो हम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बाकी कॉस वाला भी फॉर्मूला हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अभी हो सकता है, समय है हमारे पास, अभी कुछ 2-4-5 मिनट बचा है तो हो जाएगा क्वेश्चन। इसका जो है तो उसमें रिकॉर्डिंग में देख लेना, इच्छा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन इसकी जरूरी है सिर्फ साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, और साथ में ये दो तुम्हारा हमने 2 साइन ए इंटू कॉस बी और 2 यहाँ पे 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला, यानी ये कहीं सारी बताया। बाकी कॉस वाला फॉर्मूला भी बाकी है, उसको बाद में बताएंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन भी कराना है, तो इसलिए इस बात का भी ध्यान देना है। तो इसमें जो है एक्सरसाइज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं, 7.3, और क्वेश्चन नंबर है इसका 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 और यहाँ पे है dx, ठीक है। अब इस टर्म को साइन स्क्वायर, इसके साथ ये 2x प्लस 5 पूरा एंगल में है, और हम लोग ये पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर एक्स हो, कॉस स्क्वायर एक्स हो, या साइन क्यूब हो, या कॉस क्यूब एक्स हो, तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है। उसको चेंज करने के लिए करते क्या है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कॉस 2 थीटा, थीटा में पढ़ो चाहे ए लिखकर, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है, अगर ये साइन में चाहिए तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस में होता तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। अगर कॉस और साइन दोनों में चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ साइन का टर्म है इसलिए केवल साइन में लिखेंगे, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता तो प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इस कॉस 2 थीटा को राइट हैंड साइड में, यानी 1 माइनस 2 कॉस थीटा हो जाएगा। इससे अगर हम केवल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आता है। इस फॉर्मूला में हमको क्या देखने को मिल रहा है, इस फॉर्मूला में हमको देखने को यह मिल रहा है कि यहां पर साइन स्क्वायर और साथ में लिखा है थीटा, यहां जितना भी एंगल है ना, जितना भी एंगल है उसका डबल यहां होता है कॉस के साथ। यहाँ थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा है, बाकी 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, तो वो डबल हो जाता है। दिए गए क्वेश्चन में साइन स्क्वायर के साथ जो एंगल है यदि थीटा है वो कितना है, 2x प्लस 5 है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का टर्म है हमारा, थीटा के जगह है 2x प्लस 5, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस, यहां 2 तो रहेगा ही, और थीटा के जगह 2x प्लस 5 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस ये कॉस है लिख लिया, ये 2 जो है इस एंगल के साथ ही मल्टीप्लाई है, तो अंदर आ जाएगा 4x प्लस 2 5 जा 10 और डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, सेपरेट करेंगे, 2 से 1 में डिवाइड होगा 1/2 आएगा, माइनस 2 से इसमें भी होगा, यानी 1/2 कॉस
4x प्लस 10। तो इस तरह से हमने सेपरेट कर दिया। अब हम कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन थीटा का भी पढ़े हैं, अब हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर एक्स हो कॉस स्क्वायर एक्स हो, इनका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं होता है, या क्यूब का टर्म हो उसको चेंज करना पड़ता है। तो अब इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है, उसके बदले हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और माइनस का 1/2 कॉस यहाँ पर 4x प्लस 10 और होल का यहाँ पे इंटीग्रेशन यानी dx लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम टर्म्स को सेपरेट करेंगे। dx यहाँ है, 1/2 यहाँ, इंटीग्रेशन सबका करना है, तो 1/2 का इंटीग्रेशन एक बार करेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, cos 4x प्लस 10 का करेंगे। इसको सेपरेट करके हम इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। ठीक है, कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ इक्वल टू लिख देता हूं 1/2 और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/2 फिर है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 10 और dx 1/2 कांस्टेंट है बाहर, हम बचेगा 1 dx, 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x होता है माइनस 1/2 cos 4x प्लस 10, cos 4x प्लस 10 जो टर्म है, तो इसका जो है इंटीग्रेट हम लोग कैसे कर सकते हैं, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो यहां लिख लेंगे sin 4x प्लस 10 और जो एक्स्ट्रा टर्म होता है x के साथ ना, जब हम उसको कुछ लेट करते हैं तो 4x में 4 कांस्टेंट होता है बाहर आता है और x का 1 होता है, तो 4x dx 4 dx इक्वल टू dt आता है और उसे dx इक्वल निकालते हैं तो 4 जाके राइट हैंड साइड में dt/4 होता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए याद रखना होता है इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो x के अलावा जो भी एक्स्ट्रा टर्म होता है उससे इसमें डिवाइड हो जाता है, इसलिए x के साथ यहाँ 4 है तो 4 से डिवाइड और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, 4 से ये डिवाइड हो गया, यानी ये आ गया 1/2x, 2 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 8, यानी 1/8 और ये आ जाएगा साइन 4x प्लस 10 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरह से इसको करेंगे। ये जो फॉर्मूला यूज मैंने किया, ये फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का ही फॉर्मूला यूज किया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि यहाँ दिया हुआ है sin 3x इंटू cos 4x, तो sin 3x इंटू cos 4x में इसमें हम लोग जो अभी फॉर्मूला पढ़े या साइन वाला जो मिटाया था 2 sin a इंटू cos a का जो फॉर्मूला पढ़े 2 sin a इंटू cos b का, जिसमें हमने पढ़ा था इक्वल टू करके sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, उस फॉर्मूला का यूज करके और क्वेश्चन नंबर 2 किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से आगे करने के लिए cos के भी बहुत सारे फॉर्मूले आपको पढ़ाने पड़ेंगे।